to the official trailer launch of our first animated feature film, Return of the Jungle. लिटिल इंट्रोडक्शन इस फिल्म के बारे में देता हूँ आपको कि ये एक कम्प्लीटली सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट है जो एक बहुत छोटी टीम मुंबई में कांदिवली में हमारा ऑफिस है, वहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। 2003 में स्टूडियो शुरू हुआ था एंड इसके फाउंडर वैभव कुमरेश जो है हमारे साथ यहाँ, जो फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। ये एक ड्रीम रही है इंडियन एनिमेशन फीचर स्क्रीन पे लाने के लिए, एक ऐसी फिल्म जो इंडिया को कैप्चर करती है, कंटेम्प्रेरी इंडिया को कैप्चर करती है इन एनिमेशन, जो पहले कभी नहीं देखा गया थिएट्रिकल स्क्रीन। एंड ये छोटी सी टीम जो मेन बिजनेस है स्टूडियो का, वो एडवर्टाइजिंग का काम था और है, एपिसोडिक सीरीज का काम हम लोग करते हैं। बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स, लोकल अवार्ड्स स्टूडियो को मिले हैं ओवर द इयर्स एंड this is the only animation studio in India which has received 2 international Emmy nominations. So ये आप खुद ही में एक बहुत ऐसी बात है कि it's a matter of pride for us that we have been able to reach here after years and years of work and बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो लोग फेमिलियर हैं, जो इस स्टूडियो ने बनाए हैं। एक चैनल भी जो अब जियो स्टार के पास है, उनकी एक प्रॉपर्टी है कॉल्ड सिंपू। हम लोग सिंपू देखते हुए बड़े हुए। इट्स अ कैरेक्टर हु इज़ ए मैथ्स टीचर और वैभव ने उनको डिज़ाइन किया और उनकी आवाज़ भी वैभव की आवाज़ है। वो बहुत फेमस हुआ कैरेक्टर, उससे स्टूडियो का नाम लोगों के सामने आया कि एक लोकल आईपी ये स्टूडियो बनाता है, क्योंकि ये आईपी इंडियन लैंग्वेज हिंदी में थी और पहली बार हम देख रहे थे स्क्रीन पे ऐसा कंटेंट जो हमारे खुद के लोगों के लिए था, जो लोग जिससे रिलेट कर सकते हैं। देन मेनी इयर्स लेटर कार्टून नेटवर्क एशिया पैसिफिक के लिए हमने एक सीरीज डेवलप की विच इज कॉल्ड लंपुट, और ये लंपुट की वजह से हमें एक 2019 और एक पिछले साल 2025 में इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशंस मिली, जो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वर्ल्ड में आप एक ऐसे स्टूडियो माने जाएं जिनका काम देखने लायक है और जिसके लिए आप एक वर्ल्ड स्टेज पे आपको रिकग्निशन मिलती है। सो फीचर फिल्म का आइडिया यहीं से आया कि बहुत सा कंटेंट इंडिया में बन रहा है, हम लोग इंटरनेशनल काम बहुत करते हैं इंडिया में, लेकिन सब फॉरेन कंटेंट है। यहाँ पे स्टूडियोज हैं, लार्ज नंबर्स, बहुत से आर्टिस्ट हैं, एक्सेप्शनली टैलेंटेड, लेकिन हमने ये देखा कि इंडियन कहानियाँ, इंडियन स्टोरीज, हमारी खुद की कहानियाँ कोई नहीं बना रहा। सो वहाँ से वैभव के दिमाग में बहुत साल पहले ये आइडिया आया कि मुझे ये कहानी अपने लोगों के लिए बनानी है। अब फंड्स की प्रॉब्लम थी बिकॉज नोबडी वाज विलिंग टू बैक एनिमेशन फीचर प्रोजेक्ट्स, तो दे डिसाइडेड एज अ स्टूडियो कि हम खुद इसको करेंगे एंड अपनी सेविंग्स लगा के एक तरफ एवरीडे बिजनेस जो चल रहा था उससे पैसा बनता था और वो फिल्म पे लगाया जाता था। ये अपने आप में एक डेडिकेशन, एक परसिवियरेंस और एक पेशेंस की कहानी है कि जहां आप 15 साल एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहें और अपने आप को मोटिवेट करके रखें और फोकस रखें कि आपने जो एक मुहिम छेड़ी है उस चीज़ को आप पूरा करेंगे। सो आई थिंक अ बिग congratulation is due to the entire team which is here with us today. मैं आपको ट्रेलर के बाद उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। So self funded project, made in India project, made for India project, और एक बहुत बड़ी एक बिलीफ सिस्टम को हम चैलेंज करने जा रहे हैं कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए होती है। ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो पूरे फैमिली के लिए है, इट्स फॉर द एंटायर फैमिली। इसमें बड़े छोटे बच्चे, एवरीबडी हैज समथिंग इन दिस फैमिली जिससे कि वो रिलेट कर पाएंगे। और अभी तक जितनी इसकी स्क्रीनिंग्स हुई हैं, फिल्म फेस्टिवल्स में ये घूमी है, हमें ऐसे लोग मिले हैं जो 60 साल के हैं, 70 साल के हैं और बाहर आके उन्होंने कहा है कि
ऐसी कहानियाँ क्यों नहीं बन रही इंडिया में, ये बहुत बढ़िया कहानी है और हमें अपना बचपन याद आ गया। तो वहाँ से हमारे दिमाग में एक थॉट आया कि इस फिल्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूएसपी ये है कि इट इज़ फॉर द चाइल्ड इन ईच ऑफ अस. It is not for children only, it is for the child in each of us. So families will enjoy it, children of course will enjoy it, adults will enjoy it, and we are hoping that it will receive the love and affection with which it has been made. So आज आप ट्रेलर देखिए, and ट्रेलर के बाद we will also have an opportunity to interact with the team. My name is Ranjit Singh. मुझे इंडस्ट्री में टोनी के नाम से जाना जाता है. I am the Chief Creative Producer of Projects and Strategy at Vaibhav Studios, and I have been very fortunate that I was given the opportunity to engage with this project and to get the project along with this team up to the screens. 29th May को हमारा release है. It's a pan-India release, and we are hoping that we will get a good response from the Indian audiences. Yeah. So with this, I welcome you to please have a look at the trailer. It's a 2.5 minute trailer that we'll be showcasing, and please enjoy. Said is one of the animation leads. जितनी भी परफॉर्मेंस आपने देखी है, इस तरह की परफॉर्मेंस इन इंडियन एनिमेशन ऑन द बिग स्क्रीन, आई थिंक मैंने अपनी लाइफ टाइम में तो आई डोंट थिंक अभी तक देखी होगी. यस, इंटरनेशनल क्वालिटी के कामों को हम बहुत देखते हैं, बट अपने कंटेंट में ऐसी जान डालना कैरेक्टर्स में, ये इनका कमाल रहा है. इनके साथ अजीत दादा भी हैं. These two people have been, instrumental in bringing the performances to screen. Shweta here, head of production. एक बड़े एनिमेशन फीचर की प्रोडक्शन में क्या क्या पिटफॉल्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज स्केल बहुत बड़ा है और बहुत सालों की मेहनत लगी है इस पे. तो इस वजह से एक एक कैरेक्टर, एक एक शॉट, एक एक बैकग्राउंड को ट्रैक करना, कहाँ वो प्रोडक्शन में है, किस स्टेज पे है, अप्रूवल हुआ नहीं हुआ, डायरेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, उसमें डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं, शेड्यूलिंग करना. तो शी इज शोल्डर्ड अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट. रोटो, म्यूजिक डायरेक्टर, now I believe on an upward swing thanks to this project, and deservedly so, because रोटो का एसोसिएशन इस फिल्म के साथ, इस स्टूडियो के साथ बहुत पुराना है. इनफैक्ट ही इज वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली हु गॉट इन्वॉल्व्ड विद रिटर्न ऑफ द जंगल. रोटो जितने हमारे एनिमेशन के प्रोजेक्ट्स, जो कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स हैं, सीरीज के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें रोटो के साथ कोलैबोरेशन होती है फॉर म्यूजिक. तो जब वैभव ने इनसे बात की कि मैं एक फीचर सोच रहा हूँ, तो बट नेचुरली इनके पास गए एंड ही वाज ग्रेशियस इनफ टू से कि हाँ, मैं कूदूंगा. इंसिडेंटली इनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम फीचर फिल्म है. सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज मेनी फर्स्ट इन्वॉल्व इन दिस, एंड ऑफ कोर्स वैभव हियर, द मैन बिहाइंड द विजन, who kept the team motivated, not an easy task, who kept everybody together, who kept the flock together in difficult times, in happy times, because जब आप एक प्रोजेक्ट को सेल्फ फंड करते हैं and you find no support from any quarter on the outside, it is very easy for you to give up. बहुत से टाइम आपको ऐसा लगता है कि यार हम क्यों कर रहे हैं ये, मतलब जब कोई सपोर्ट ही नहीं है तो क्या फायदा है ऐसी चीज़ करने का. बट विजन बहुत क्लियर था, कहाँ जाना है वो बहुत क्लियर था, कैसे जाना है वो अलॉन्ग द वे सीखते गए, बिकॉज एक नई इंडस्ट्री है, नई फील्ड है. तो विद दैट आई वुड लाइक टू ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस, एंड इफ एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग ओवर हियर, प्लीज. वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, मैं तो पहले पूछना चाहता हूँ आप लोगों को, बच्चे लोग हैं यहाँ पे, बड़े लोग हैं, सब लोग हैं, आपको कैसा लगा ट्रेलर? मस्त लगा. आपके देख के मूवी देखने का मन कर रहा है. मतलब सी, हम लोग का काम बनाने का था और यहाँ तक लाने का था. इसके आगे इट इज योर वर्डिक्ट. टुमारो व्हेन द फिल्म रिलीजेस, उसके आगे हमारा काम हो गया. मतलब वी वांट टू सिट आप लोगों के बीच में ऐसे और एंजॉय करेंगे हम फिल्में, एंड हम होप करते हैं कि आप सबको मजा आए, बिकॉज एक क्लीन फिल्म है, पॉजिटिव फिल्म है, इंस्पायरिंग फिल्म है. मतलब ऐसा क्राइम नहीं है, वायलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें. सिंपल जो वर्ल्ड हम जीते हैं, मतलब मेरी बचपन की कहानियां हैं, और जो कहानियां मुझे इंस्पायर करती थी, मतलब मैं बचपन में कॉमिक्स पढ़ता था, मुझे इंडियन फोक टेल्स जो है,
जैसे जातका टेल्स हुए, पंचतंत्रा हुए, हितोपदेश हुए, ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल, मतलब ठीक है रामायण महाभारत मिथोलॉजी तो हमारी इतनी रंगीन है, इतनी मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स है और इतनी ब्यूटीफुल है, बट फोक टेल्स में जो एक सिंप्लिसिटी होती थी, मतलब कहानियां तो सुंदर थी एकदम, और जंगल की कहानियां होती थी, एनिमल्स के कैरेक्टर्स होते थे, बट वो ह्यूमन रोल्स प्ले करते थे, और वो एक सीख जीवन की जो होती थी वो इतना ब्यूटीफुली देते थे, जो बचपन से आज तक मतलब मेरे दिल में रही है, और इसीलिए ये ख्वाहिश रही है कि इन कहानियों को मैं बोलूं। और एनिमेशन इतना सुंदर मीडियम है इन कहानियों के लिए, तो आज हम देखते नहीं है इस तरह की कहानियां अच्छे से प्रोड्यूस की हुई, और इस वजह से हम पिक्सार की, डिज्नी की, ड्रीमवर्क्स की फिल्में देख रहे हैं। हमारे मतलब टीनेजर्स जापानीज एनिमेशन, कोरियन एनिमेशन, आप स्पाइडरमैन, मार्वल, बार्बी, ये सब भर भर के देखते हैं। बट अगर हम एज क्रिएटर्स अपनी कहानियों को इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो आप शायद धीरे धीरे हमारी कहानियां भूल ही जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जब इस तरह के एक प्रोडक्ट को आप देखोगे, तो आप एक पिक्सार या डिज्नी से भी ज्यादा इससे कनेक्ट करोगे, बिकॉज ये आपकी लाइफ है जो पर्दे पे आप देखोगे, और बहुत आसानी से ये आपके दिलों में उतरेगी। तो यही कॉन्फिडेंस थी, मतलब हम ये सोचते थे कि यार हमें इतना मजा आ रहा है सोच के इन कहानियों के बारे में, तो इसको बनाना बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हम लोग 5 लोग तो इधर बैठे हैं, बट कुछ लोग यहां बैठे हैं, और बहुत से और जो स्टूडियो में अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फाइनल जो टचेस हैं फिल्म के वो अभी भी बन रहे हैं। तो कल डीसीपी बनेगी, फिर थिएटरों में जाएगी, तो काफी मजेदार रहा है हमारा ये जर्नी। तो और कोई सवाल, मतलब आपके मन में जो भी सवाल हो, आई थिंक सारे फील्ड से लोग हैं, और हम सबके मतलब अलग अलग चैलेंजिंग जर्नीज रहे, और इतने सालों में धीरे धीरे यही टीम ने पैसे बनाए भी और उड़ाए भी, तो इसमें ज्यादा वक्त लग गया, बट वी आर सो थ्रिल्ड, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, thank you all of you for being here, for this support, and hopefully tomorrow when you see the full film you will probably love it even more. सर सबसे पहले आपको पूरी टीम को बहुत बधाई हो, जिस तरह के देख रहे हैं, हिंदी में भी है, अदर लैंग्वेज भी है। सॉरी सर, एक मिनट आपको काट रहा हूँ, एक और माइक। हाँ यस यस, थैंक यू। अच्छा, वॉलंटियर्स कोई रहे तो हम लोग माइक को इधर उधर भगा सकते हैं। थैंक यू। सर सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बधाई हो, काफ़ी अच्छी ट्रेलर था, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको पसंद आएगा, उम्मीद है मुझे। जिस तरह मैं जानना चाहता हूँ, ये लैंग्वेज हिंदी में भी है और अदर लैंग्वेज में भी है, ये जो है पिक्चर जो है? तो अभी जो मास्टर प्रोडक्शन हमारी हिंदी में है, और इसी में हम लोग कंगाल हो गए इसको बनाते बनाते, यहाँ लाते लाते। तो लैंग्वेज प्रोडक्शन, बिकॉज इतने कैरेक्टर्स हैं, गजब के गाने हैं इसमें, भजन है, कव्वाली है, कलिप्सो गाने हैं, तो ये सब चीजों को जब हम लैंग्वेज में कास्ट करना, प्रोड्यूस करना, उसके लिए इतना बैंडविड्थ और फंड्स भी लगता। हमने सोचा पहले एक चीज पे फोकस रखते हैं, लोगों को अच्छी लगेगी, अगर हमारे पास मतलब इससे अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आएंगे, तो हम तो हर एक रीजनल लैंग्वेज में ये रिलीज करना चाहते हैं, बिकॉज ये इतनी लोकल फ्लेवर की फिल्म है, चाहे ये गुजराती में हो, मराठी में हो, पंजाबी में हो, आई थिंक पीपल विल कनेक्ट, बिकॉज सो अभी के लिए आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मास्टर प्रोडक्शन हिंदी में। जी सर, जिस तरह के हम जानना चाहते हैं, डायरेक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, उम्मीद कितना रखते हैं पिक्चर से कि हर पिक्चर नया कुछ लेकर आते हैं, नया कुछ, इसमें क्या नया चीज देखने को मिलेगा? तो अभी ट्रेलर देख के आपको क्या चीज नया लगा, मैं मतलब आपसे जानना चाहूंगा। मुझे ये लगा कि अपना पूरा परिवार के साथ देख सकते हो, फैमिली है, पर उसमें स्टोरी अभी कुछ समझ में नहीं आया, बट ये जानना चाहता हूँ। स्टोरी के लिए देखना पड़ेगा, स्टोरी के लिए पहले तो पिक्चर आके देखनी पड़ेगी। मैं यही बता दूं तो स्पॉइलर हो जाएगा, बट एक चीज मैं जरूर इसमें ऐड करूंगा कि जो जब हम कहते हैं कि 15 साल हमें इसमें लगे, ये 15 साल कंटिन्यूस काम इसमें नहीं हुआ है फिल्म पे, तो ये गलतफहमी ना कहीं फैल जाए कि एक फिल्म बनाने में 15 साल लगते हैं। हमें 15 साल इसलिए लगे कि हम साल में अपनी पहले इस फिल्म की फंडिंग जनरेट कर रहे थे अपने काम से, तो 6 महीने फंडिंग का काम होता था, एडवर्टाइजिंग का काम होता था, पैसे बनते थे, फिर वो काम रोक के 6 महीने फिल्म पे काम होता था, फिर 2 महीने एडवर्टाइजिंग के काम में चले गए, दूसरे प्रोजेक्ट्स ले लिए, प्रोजेक्ट लेके पैसा बना, उससे फिर हमने वापस फिल्म में डाला। तो इस वजह से ये स्टॉप एंड स्टार्ट कर करके इसमें इतना टाइम लगा। अगर फुल टाइम हम इस प्रोजेक्ट पे काम करते तो मुझे लगता है हम 5 से 6 साल के अंदर इस फिल्म को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत आराम से हो सकता है।
और ये एक गलतफहमी है कि एनिमेशन फिल्म्स 1-1.5 साल में बन जाती हैं, नहीं बनती हैं। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर वो आपने अचीव करने हैं तो 5 से 6 साल कहीं नहीं गए, और उसमें मेजॉरिटी काम जो होता है वो आपका प्लानिंग और प्रोडक्शन का, प्री प्रोडक्शन का काम होता है, जहाँ डिज़ाइंस बनते हैं, स्टोरी डेवलप की जाती है। तो ये कंप्लीट काम उस तरीके से किया गया है। दूसरा, जहाँ तक आप लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे, आपने नोटिस किया होगा जब आप फिल्म देखेंगे कि जो इतने कैरेक्टर्स जो वैभव ने कहा इस फिल्म में है, इसमें कोई बड़ा नाम नहीं है, और मैं बहुत इसको गर्व से कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस विद एज अ मैटर ऑफ प्राइड कि इसमें हमने ये नहीं क्रच यूज किया कि चलो बड़ा नाम डाल देते हैं, उस नाम के बेसिस पे फिल्म को चलाने की कोशिश करेंगे, नहीं। ये बच्चे जो आपने स्क्रीन पे देखे, ये एनिमल्स जो आपने स्क्रीन पे देखे, ये इस फिल्म के स्टार्स हैं। और इनकी वॉइस जो एनिमेशन में जब कैरेक्टर डिजाइन किया जाता है तो वॉइस कास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हमने कैरेक्टर के लिए वॉइस की कास्टिंग की है। सो इस वजह से जब लैंग्वेजेस में भी हम जाएंगे तो हम इसकी बाकायदा कास्टिंग करेंगे। ये नहीं कि यस टेक्नोलॉजी है, कुछ हद तक टेक्नोलॉजी का यूज भी किया जा सकता है, बट हमें अभी तक वो कॉन्फिडेंस हमने देखा नहीं उस तरह के काम में कि आप टेक्नोलॉजी यूज करके इस तरह का फ्लेवर ला पाए। यस, इसके करीब आ जाएंगे, हमारे लिए वो करीब इज नॉट इनफ। हम हिट करना चाहते हैं उस एक्सेलेंस को, इस वजह से इसकी कास्टिंग प्रॉपरली होगी, इसकी जो डिजाइन होगी साउंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस वो भी तरीके से की जाएगी। तो इस वजह से जो फंड्स की ये बात कर रहे हैं, हमारी हिचकिचाहट वहां पे आके रुकी। कौन पूछ रहा है? माइक देना। हाँ पूछ, एक पूछ। Can I go next? या Where are you? Yeah. Okay. Hi everybody. The trailer was amazing, and I want to ask both of you one question, that why did we choose theatrical release instead of an OTT release? Do we think that this kind of film, like so big, so good, has to be experienced on a bigger screen? आपने एक्चुअली आंसर ही दे दिया कि यस वी बिलीव दैट ये एक जो इसका जो स्पेक्टिकल है, इट इज बेस्ट एंजॉयड ऑन द बिग स्क्रीन। एंड आई थिंक अगर आप पिछले 5, 6, 7 साल की अगर आप एक स्पेक्ट्रम देखें ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट वी आर सीइंग इन थिएटर्स दैट आर कमिंग आउट, I'd be hard pressed to find a film where I want to take my children, कि मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाऊं और हम बैठ के एक फैमिली व्यूइंग एक्सपीरियंस करें जो हमने बचपन में किया है। यू नो, आज या तो एक्सट्रीम वायलेंस चल रहा है या एक्सट्रीम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं where you are sitting with your children and you are actually feeling either embarrassed or awkward, or you're saying यार why are we watching this, right? I'm not saying that those films are not good in their own right. They are not for the audience that we are trying to approach, which is the entire family unit, right? So we are wanting to bring back that culture कि आप पूरी फैमिली जाइए और एक एक्सपीरियंस लीजिए एक फिल्म का टुगेदर, you know, and this film has all the ingredients. So one, थिएटर में ये होता है कि जब आप फिल्म देखते हैं तो पॉज का बटन नहीं है, राइट? कि मैं जरा कुछ खाना खा के आता हूँ या मेरा कोई फोन आ गया या मुझे ईमेल चेक करनी है, जो आप घर पे टीवी में लगाएंगे तो दैट एक्सपीरियंस इज ब्रोकन, राइट? इट गेट्स फ्रैगमेंटेड कि पापा उठ के चले गए, अरे मेरी कॉल आई ऑफिस से, मम्मा किचन में चली गई बिकॉज मैं खाना बना रही हूँ, राइट? या किसी बच्चे ने कहा मुझे मम्मा कुछ खाने को चाहिए, वो एक्सपीरियंस ब्रेक हो जाता है। लेकिन जब आप थिएटर में आते हैं तो यहाँ ब्रेक नहीं है, यहाँ सिर्फ इंटरमिशन आएगा एक बीच में, राइट? सो वो एक्सपीरियंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट वी फेल्ट and that is why we were focusing कि no, let's get to a theatrical experience first. That is so true. I have one more question for the director, if I may ask. You mentioned that you guys have been working on this film for 15 years, on and off, I mean, and that's a lot of time. So, like, what kept motivating you and bring this final version to the table? So, see, one is we are in this job because we love doing it. कहानियां जब स्टोरी टेलर को एक्साइट करती है तो जब तक मैं उसको पकड़ ना लूं एक फिल्म में, टिल देन यू कांट रेस्ट। एंड वंस अ टीम जॉइन्स यू, इट इज नॉट वन पर्सन्स एक्साइटमेंट एनीमोर, इट मल्टीप्लाइज एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल, इसने एक धुन बनाई, वो सुन के अभी और इमेजेस आ रहे हैं कि यार ये विजुअलाइजेशन कैसे होगी,
यू नो दपुन एक कैरेक्टर को एनिमेट करता है, एंड जो मैंने 2D में ड्रॉ किया होगा एज अ स्टोरी बोर्ड या एनिमेटिक सडनली कम्स अलाइव, यू नो वॉइस आ गया, उस पे वो बंदा जब परफॉर्म करता है, वी आर सीइंग द फिल्म कम अलाइव एवरी डे। एक छोटा छोटा स्टेप हर दिन वो बन रहा है। लाइटिंग आर्टिस्ट है, वो जैसे उसमें लाइट डालते हैं और वो माहौल अलाइव होता है। सो एवरी डे दैट स्टोरी इज कमिंग अलाइव, सो यू कांट गिव अप एट ऑल। मतलब वो जैसे हाथी को खाना है ना, तो हम धीरे धीरे हम लोग खाते हैं। हमने ठीक है 30 सेकेंडर्स बनाए, 15 सेकेंडर्स, 2 मिनट, 5 मिनट, 11 मिनट तक हमने एपिसोड बनाई है, बट 100 मिनट जब हमको बनाना था तो बस हमें वो हाथी को खाने का प्लान भी करना था। तो एक्साइटमेंट जो है वही है, एक दूसरे के एनर्जीज को हम फीड करते हैं। मतलब इसका गाना, उसका एनिमेशन, उसके लिरिक्स, कोरियोग्राफर ने ऐसा किया, या अभी तो जैसे रोटो ने एक गाना, 2 गाने रोटो के हैं, एक गाना नारायण परशुराम, एक बहुत ब्यूटीफुल जो करडी टेल्स करके नाम आपने सुना होगा, काफी 80s का कल्ट ऑडियो सीरीज, ऑडियो बुक सीरीज था, उसके को फाउंडर नारायण परशुराम, उन्होंने एक ब्यूटीफुल हिंदुस्तानी क्लासिकल भजन कंपोज किया हुआ है। तो जब वो एक माहौल जब बनता है, जब आप म्यूजिक कंपोजर्स, तबला, मृदंगम, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, हर दिन एक नई चीज हो रही है। फिर जो सरोज खान जी के एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर थे महेश दवंडे जी, उन्होंने कोरियोग्राफी की है उस भजन की, और उनके बच्चों ने डांस किया जिसको हमने कैप्चर किया, और फिर हमारे एनिमेटर्स ने उस डांस को खरगोश से करवाया, भालू से करवाया, टाइगर से करवाया। तो ये सब जो प्रोसेस है वो इतनी एक्साइटिंग है हमारे लिए कि हम छोड़ ही नहीं सकते। तो वो चाहे वो 15 साल बीत गए, हमें पता भी नहीं है। अभी फिल्म जब हम देखते हैं, हर दिन कुछ नया बन रहा है। अभी जैसे हमारे आर्टिस्ट ने खरगोश के बाल उगाए, बाल के साथ जब आप देखते हो उसको तो वाह क्या सुंदर लग रहा है, अभी वो ब्यूटीफुल वो फील आ रही है। तो हर दिन हम एक्साइट हो रहे हैं, तो हम गिव अप कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात एक है, ऐसा नहीं कि हमें मन हुआ हमें फिल्म बनाना है हम बना रहे हैं। हमारे लिए एक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है कि ये चीज हमें बनाना जरूरी है, और अगर हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो सभी आर्टिस्ट, बिकॉज इन्होंने करीब 15 साल डाले हैं साथ में, उनका पूरा करियर गया है इसमें, और इतने साल तक वो उस काम को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, आप सोचिए। और उनकी वो डिटर्मिनेशन है कि एक स्टूडियो के साथ इतने साल तक लग के उन्होंने एक प्रोजेक्ट को साकार किया है। मतलब मैं अकेला वो कभी लाइफ में कर नहीं पाऊंगा। तो आई थिंक आभार है पूरे इस टीम को। वो जो एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, वो या मैं बात कर रहा था, बट वो जो 15 साल या 20 साल जितने भी लगे, वो प्योरली अगर आपको आपका काम अच्छा लगता है तो आप गिव अप ही नहीं करेंगे। और ऐसा लगता नहीं कि ये काम है या ये डिफिकल्ट है, ये सब वर्ड्स हमारे लिए है ही नहीं। भले ही हमको पैसे भी खुद खड़े करने पड़े हों, जो भी हर्डल्स आए हों, बिकॉज हम अब उस काम को इतना एंजॉय करते हैं, हमें बाकी सब चीजें दिखती नहीं है। हमें लोग बोलते हैं इतना पैसा डाल रहे हो, ये रिस्क है, एनिमेशन फिल्में चलती नहीं है, ये बच्चों के लिए। नो, हमें नहीं लगता। हम फिल्में बनाते हैं अपने लिए। हमें अगर अच्छी लगी, मुझे क्या पता बच्चों को अच्छी लगेगी कि नहीं। यहाँ पे अगर 100-200 लोग हैं, हर एक की पसंद अलग होगी। मैं आपको पूछूंगा आपका टीवी शो क्या फेवरेट, क्या आप कुछ और बोलोगे, आप कुछ और बोलोगे। तो मैं अपनी फेवरेट चीज मैं आपको दूंगा, मुझे जो अच्छी लगे, दैट वी आर प्राउड ऑफ, मैं वो दूंगा। वैभव जी, जैसे कि आजकल आपने बोला कि हम फिल्म अपने लिए बनाते हैं, बच्चे भी आपसे ज्यादा स्मार्ट है, मानते हो आप? हाँ, डेफिनेटली हमसे ज्यादा ही स्मार्ट है। हर मूवी के अंदर अच्छा, माइक उधर जो माइक सर, पवन भारद्वाज। सर, आजकल जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं है। आपने बोला अपने टाइम की स्टोरी हमने बनाई है। बच्चे बहुत तेज हैं आजकल। जितने भी पीछे 10 साल से 12 साल का अगर पीछे देखें, बच्चों की गाने, एल्बम या जो भी है, बच्चों के कार्टून देखते हैं, उसमें बड़े बड़े स्टार की आवाजें होती हैं। सन्नी हो, शाहरुख खान ने भी काम किया है। तो आपने भी कुछ इसमें ऐसा नहीं सोचा कि इसमें कुछ डालना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग के लिए कि बच्चे, शाहरुख सलमान जब घर तक पहुंचते हैं तो बच्चों की पसंद होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो
आज तक शाहरुख, सलमान या अक्षय कुमार या सैफ अली खान सब ने एनिमेशन फिल्मों में आवाज दी है, उन फिल्मों ने काम तो नहीं किया। उसका ये प्रूफ नहीं है कि ये लोग आवाज देंगे तो उनको देख के मैं फिल्म देखने जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आज तो हम उनको देख के उनकी फिल्में भी नहीं चलती, राइट? आई थिंक हर फिल्म एक रिस्क है या एक चैलेंज है। हमारे फिल्म में स्टार्स हैं, वो स्टार्स आपको फिल्म देखने के बाद दिखेंगे, तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई स्टार चाहिए। जबकि रिलीज से पहले बहुत लोगों ने कहा हमें, यार ये स्टार ले सकते हैं, वो है, उनसे बात हम कर सकते हैं, बट हम उनको क्या रोल देंगे? हम ऑलरेडी स्टार्स को अपने स्टार्स को के हिसाब से हमने रोल्स बना दिए, तो हमें नहीं लगा कि हमें कोई स्टार पावर की जरूरत थी। ये स्टार है, ये सब स्टार्स हैं, और इनका काम जब आप देखेंगे तो आई एम श्योर आपको नहीं लगेगी, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार ओहो किसी और की आवाज होनी चाहिए थी। एटलीस्ट आवाज के क्षेत्र में मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। ये जो आपकी इसमें एक चीज अगर इजाजत दें तो ऐड करूंगा कि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड कहा कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं लगा कि मुझे ये चीज इसमें डालनी चाहिए। मेरा ये पर्सनल व्यू पॉइंट है, आई डोंट नो स्टूडियो में कितने इसको बिलीव करते हैं, मुझे लगता है बिलीव करते हैं, वैभव भी शायद बिलीव करते हैं कि फिल्म अगर आप एक कहानी सच्चे दिल से बनाना चाहते हैं, मार्केटिंग के स्टैंड पॉइंट से नहीं बनाएंगे। आप कंटेंट को अपने दिल से बनाएंगे, जो आपको सही लग रहा है आप उस पर सवाल जवाब अपने आप से करेंगे, और जो उस कंटेंट के लिए सही है आप उस तरीके से उस चीज को अप्रोच करेंगे। यस, मार्केटिंग जरूरी है, मार्केटिंग के बिना आप थिएटर पर नहीं पहुंच सकते हैं, वो मुझे लगता है बात की बात है। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको उतनी ही कम मार्केटिंग लगेगी, क्योंकि कंटेंट अपने आप अपनी जगह बनाएगा। अगर आपका कंटेंट में दम नहीं है तो आप जितनी मर्जी मार्केटिंग कर लीजिए। मैं आपको बहुत बढ़िया एक ट्रेलर दिखा सकता हूँ, फिल्म में दम नहीं है तो क्या होगा, एक ही शो चलेगा ना। हम इस बात के हमें कितना कॉन्फिडेंस है, ट्रेलर ठीक है, इट्स एन इंटरेस्टिंग ट्रेलर, हमने भी बहुत ऑब्जेक्टिवली इसको देखा, बहुत जिन लोगों ने ट्रेलर को देखा उन्होंने इसको सराहा, बट इसका एक्चुअल जो मजा आएगा वो आप जब फिल्म देखेंगे तब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा वर्धवाज है कि आपको अब क्या लगा कि ट्रेलर में हमने झांसा दिया कि ट्रेलर कम रह गया? सर जैसे अभी एआई का जमाना है, मुझे नहीं लगता आप काफी लेट आए हैं। इसमें तो एआई है नहीं, पहली बात ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल नहीं है। क्योंकि अभी बन रही है एआई पे, बन रही है, हम बड़े फिल्में भी बन रही है सर, पूरी यस, बड़ी। यस, हम बहुत खुश हैं कि एआई टेक्नोलॉजी में लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के कि इवन हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री में लोग जो हैं वो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ, थोड़ा अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। क्या हमारा स्टूडियो उस फिलॉसफी और उस लाइन पे अभी चल रहा है? नहीं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं एक सर्टन आर्ट फॉर्म है ये, एक सर्टन क्राफ्ट है ये, जिसमें एक सटल नुअंस लगती है, एक सटल इसमें एक मैं कहता हूँ कि जैसे एक वो शिद्दत है, राइट? तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं आएगी, अभी तक तो नहीं आई, और ना ही हमने अभी तक एनिमेशन में देखी है। और स्पेशली जब आप एक इस तरह की परफॉर्मेंसेस को चेज करते हैं एक्सेलेंस के लिए, तो ह्यूमन टच बहुत जरूरी है, ह्यूमन टच बहुत जरूरी है। सर ये कितने पार्ट में है, अगर बात करें स्टोरी जो है, सीरीज है कि सिंगल है? ये फुल लेंथ फीचर फिल्म है, और ये 93 मिनट्स इसकी पूरी ड्यूरेशन है। आपने जो एक सवाल पूछा था मुझे काहे के बारे में, मैं एक ब्रॉड आपको आउटलाइन देता हूँ कि ये एवरीडे प्रॉब्लम्स, बच्चों की जो एवरीडे प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में। स्कूल के बच्चे हैं, कोई भी आम शहर है वहाँ की ये कहानी है एवरीडे इंडिया की, जिसमें बच्चों की जो स्कूल में जैसे बुलिंग की प्रॉब्लम होती है, बड़े बच्चे छोटों को दबाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स बच्चों को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगती है। तो अब वो बच्चे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनके ग्रैंडफादर फिगर हैं जो एडवाइस, जिनके पास वो एडवाइस के लिए जाते हैं, वो ग्रैंडफादर फिगर इनको जंगल की कहानियां सुनाते हैं, जंगल की कहानियों से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और वहां से बच्चे अपना सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये ब्रॉडली इसका एक स्ट्रक्चर। एनिमेशन लीड, ग्रेजुएट ऑफ द JJ कॉलेज ऑफ आर्ट फ्रॉम मुंबई, दपुन राय दीवान फ्रॉम Assam Kishan,
animation lead. Then Shweta Kamath, entire production management right from clay animation. She said she joined as an intern to handling the entire production, not only the film, जो छोटे छोटे हम ad films करते थे उसकी भी production बीच बीच में. आनंद बाबू जो है वो डायरेक्टर है लंपुट के, जिसने 2 एमी नॉमिनेशन जीते हैं इसकी वजह से. लंपुट कितने बच्चों ने देखा है कार्टून नेटवर्क पे? ओके, लंपुट वाले, अरे बढ़िया, देखो. सो आनंद बाबू है लंपुट के डायरेक्टर. इस फिल्म पे भी प्री प्रोडक्शन, जो स्टोरी बोर्ड होता है, विजुअलाइजेशन. जब रोटो ने गाना बनाया था एक जागा जंगल, उसकी जो जब जंगल जागती है उसका विजुअलाइजेशन आनंद ने किया है. सो आनंद बाबू ऑल्सो सेल्फ लर्न्ड एनिमेशन आर्टिस्ट फ्रॉम त्रिवेंद्रम. जयेश पंचाल, our lighting lead, one of our lighting leads. So again, जो virtually ये 3D एनिमेशन में बनी है फिल्म, तो हर चीज मॉडल हुई है पहले. जैसे तपस जाना मॉडलिंग लीड है, ये खुद स्टॉप मोशन फाइन आर्ट के ग्रेजुएट हैं. और ये 3D हाथ से भी क्ले के पपेट्स बनाते हैं. और उसी वजह से जब ये कंप्यूटर में जब पपेट्स बनाते हैं तो वो हाथ की जो क्वालिटी होती है वो उनके काम में दिखता है. तो ये जो चीज है, डाइवर्स जो इन लोगों के जो टैलेंट्स हैं, क्योंकि ये छोटी टीम है, हर बंदा मल्टीपल रोल्स प्ले करता है. तपस ने एनिमेशन भी किया है. जब क्रिकेट मैच चल रहा है तो पीछे में सब क्राउड चीयर कर रहा है, वो भी तपस कर रहा है. ओके, और मॉडल जो क्रिकेट मैच जहां चल रही है, जिस धरती पे हो रही है, वो धरती भी तपस बना रहा है. और जो कैरेक्टर्स हिल रहे हैं, उनके उंगलियां, उनके एक्सप्रेशंस, वो भी तपस मॉडल कर रहा है. तो अलग अलग रोल्स एक ही आर्टिस्ट प्ले करता है. तब जाके मतलब इस तरह से अगर हमको कम बजट में या हम लोग को अपने ही टाइम को इन्वेस्ट करके अगर करना है तो सब लोगों के वो एफर्ट से ही हो रहा है. और ये तो है ही रॉकस्टार, इसको तो आप पहचान चुके हो, रोटो शाह. इनके साथ 2 और म्यूजिक कंपोजर्स है, नारायण परशुराम और अद्वैत नेमलेकर. बट पूरा जो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है ये एक बंदे का है.